हेलो एंड वेरी वेलकम टू वन एंड ऑल। उम्मीद है आप सब 100 डे चैलेंज के बारे में जानते हैं। अगर आप आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उम्मीद है आप जानते होंगे 100 डे चैलेंज के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल हम पहले इस पे बात करते हैं कि क्या होता है 100 डेज चैलेंज, क्या है, क्या किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है। तो अगर आप आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो आईएफएस का ऐप है उसमें हर दिन 8:30 बजे हम लोग 5 क्वेश्चन अपलोड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के। इस वीक की अगर हम बात करें तो ग्रुप थ्योरी के हम टॉपिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। आप 8:30 बजे जाके आईएफएस ऐप पे जाके या फिर आईएफएस की वेबसाइट पे जाके लर्न फ्री सेक्शन में जाके इस टेस्ट को दे सकते हैं। राइट, देने के बाद आपको फिर इसका डिस्कशन कहाँ से मिलेगा, कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत। हालांकि क्या सही किया आपने क्या गलत किया वो आपको वहीं पे टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने आपने सही किए। पर अगर आप उसके सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग यहाँ पे उसके सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो आज जो डे आपका 29 है उसके सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जब मैं आपके साथ ये वीडियो ये डिस्कस कर रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 8:30 बजे आपका नया जो टेस्ट है डे 30 का वो अपलोड हो चुका है। उसके क्वेश्चन जाके आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट डे सेम टाइम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डे 29 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आईआईटी जैम के लिए अगर 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि टच में रहें, राइट। अभी बहुत टाइम है, आपको शायद ऐसा लगता होगा कि फरवरी में एग्जाम होता था, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो बहुत टाइम धीरे धीरे सब निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो आप टच में रहें, आपको पता रहे कि आप एग्जाम देने वाले हैं, कुछ नया सीखते रहें। इसलिए हम लोग ये 100 डे का चैलेंज कर रहे हैं। डे 29 के सॉल्यूशन पे हम लोग आ जाते हैं। तो आज डे 29 के जो क्वेश्चन हमने ग्रुप थ्योरी के दिए उनका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया था वो ये था, इफ सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन हैज इवन ऑर्डर। अगर सिग्मा का ऑर्डर कैसा है, इवन ऑर्डर है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है सिग्मा कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड लेंथ ऑफ डिजाइन साइकिल्स। सिग्मा में प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड लेंथ ऑफ डिजाइन साइकिल, मतलब सारी डिजाइन साइकिल्स का लेंथ ऑड हो सकता है क्या सिग्मा में। फिर दूसरा ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो, दूसरा ऑप्शन क्या है, सिग्मा कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन लेंथ ऑफ डिजाइन साइकिल्स, क्या ये पॉसिबल है, राइट। एंड फिर उसके बाद में तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, सिग्मा कंटेन्स एटलीस्ट वन डिजाइन साइकिल ऑफ ऑड लेंथ, सिग्मा कंटेन्स एटलीस्ट वन डिजाइन साइकिल ऑफ इवन लेंथ। सो व्हाट डू यू थिंक इज करेक्ट? लेट मी टेल यू। सी, जब आप बोलते हैं कि सिग्मा का ऑर्डर कैसा है, इवन है, राइट। सिग्मा में मान लेता हूँ कि लेट्स से सिग्मा 1 इक्वल्स सिग्मा इज इक्वल्स टू C1 C2 अप टू CK। प्रोडक्ट ऑफ डिजाइन साइकिल C1 C2 CK है। इनकी लेंथ मैंने क्या मान लिया कि λ1 λ2 अप टू λk, ये इसकी लेंथ है, राइट। ऑर्डर ऑफ सिग्मा आप कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज नथिंग बट द एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिजाइन साइकिल्स λ1 λ2 अप टू λk। इनका एलसीएम जो होगा, और ये कैसा दिया गया, ये एक इवन नंबर आएगा। अब आपको सोचना है सिग्मा कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड लेंथ ऑफ डिजाइन साइकिल। अगर मैं इन सबको ऑड ले लेता हूँ, लेट्स से ये भी ऑड ये भी ऑड, इन सबको अगर मैं ऑड ले लूँ, क्या एलसीएम आपका इवन हो सकता है? ऑड सारे नंबर्स उनका एलसीएम आप कभी भी इवन हो सकता है? नहीं हो सकता इवन, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सिग्मा कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इवन लेंथ ऑफ, ये पॉसिबल है, मैं सबको इवन ले लूंगा एलसीएम तब भी इवन हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल सिग्मा इक्वल्स टू लेट्स से 1 2 3 4 5 6, ये S6 का परमुटेशन है, क्या प्रॉब्लम है बताइए जरा। ये आपका इवन परमुटेशन है कि नहीं है ना। सॉरी, नॉट इवन परमुटेशन, बी केयरफुल, इवन ऑर्डर। अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूंगा तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या रहेगा, एलसीएम ऑफ 2, 4 विच इज इक्वल्स टू 4, तो 4 ऑर्डर का है और दोनों आपके इवन लेंथ के साइकिल है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, सिग्मा कंटेन्स एटलीस्ट वन डिजाइन साइकिल ऑफ ऑड लेंथ, कोई भी जरूरी नहीं है, यही एग्जांपल आपका टू बी करेक्ट है तो सी आपका डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट, सिग्मा कंटेन्स एटलीस्ट वन डिजाइन साइकिल ऑफ इवन लेंथ, कम से कम एक इवन लेंथ का साइकिल होना ही चाहिए। तो ये एमएसक्यू क्वेश्चन है आपका, एमएसक्यू क्वेश्चन था। ए और बी और डी, सॉरी, ए और बी और डी आपका कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, है ना। कम से कम एक होना चाहिए, क्योंकि सारे अगर आप ऑड ले लोगे तो फिर वो इवन एलसीएम कभी बना ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि ऑप्शन ए आपका गलत हुआ तो ऑप्शन डी को करेक्ट होना ही पड़ेगा। सो बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस इन द सिमेट्रिक ग्रुप एसएन। एसएन में कॉन्जुगेसी क्लासेस कितने होते हैं? कॉन्जुगेसी क्लासेस आप निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एसएन में दो परमुटेशन एक दूसरे के साथ तभी कॉन्जुगेट होते हैं जब उनका साइकिल डिकम्पोजिशन कैसा हो, सेम हो। तो जितने डिफरेंट टाइप के साइकिल डिकम्पोजिशन उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस, लिख भी सकते हैं इसको, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस इन एसएन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ different type of cycle decompositions possible, number of different
टाइप ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन पॉसिबल इन एसएन, पॉसिबल इन एसएन। एसएन में डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन, और वो आपको कहाँ से पता चलेंगे? दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ एन। एन को आप कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हो, जितने तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो उतने ही आपको नंबर ऑफ पार्टीशंस, मतलब नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल फॉर साइकिल डिकम्पोजिशंस मिलेंगे, और वही आपके क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस। क्योंकि जितने दो परमुटेशन तभी कॉन्जुगेट होंगे जब इनका साइकिल डिकम्पोजिशन सेम हो, तो जितने डिफरेंट टाइप के साइकिल डिकम्पोजिशन उतनी कॉन्जुगेसी क्लासेस, वो किसके बराबर हो जाएगा? पी एन के बराबर, द नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ एन के बराबर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल S4 ले लूँ, S4 में आपसे पूछूं कि कितने कॉन्जुगेसी क्लासेस है, तो 4 के पार्टीशंस जितने होंगे, 4 को कैसे आप ब्रेक कर सकते हैं? दिस इज इक्वल्स टू 5, 4 को आप 4 लिख सकते हैं, मतलब S4 में कोई परमुटेशन 4 लेंथ का साइकिल हो सकता है, 3+1 टाइप का हो सकता है, 3 लेंथ के साइकिल्स हो सकते हैं जिसमें एक एलिमेंट फिक्स होगा, या फिर 2+2 टाइप का परमुटेशन हो सकता है जो 2 लेंथ की 2 साइकिल के प्रोडक्ट होंगे। ये अपनी क्लास बना लेंगे, ये अपनी क्लास बना लेंगे, ये अपनी क्लास बना लेंगे। फिर आपके पास इस टाइप के एलिमेंट भी हो सकते हैं जो 2 लेंथ के साइकिल्स होंगे, 2 एलिमेंट उसमें क्या होंगे? फिक्स होंगे। या फिर 1+1+1+1 आइडेंटिटी परमुटेशन, ये अपना अलग क्लास बना लेगा, तो टोटल कितने? 5। तो 5 कॉन्जुगेसी क्लासेस S4 में होंगे, which is nothing but the partitions of 4. So PN option C is the correct option for this question. Next question देखते हैं। Next question number 3 was number of conjugacy classes in the symmetric group, in the symmetric group S6 are। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको यूज कर देना है। यहाँ पे अभी क्या आपने बताया? नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी होंगी? नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ 6 के बराबर। 6 के कितने पार्टीशंस होंगे? एंड आई होप सो दिस इज 11। अब आप पार्टीशन, नंबर ऑफ पार्टीशंस को कॉन्ग्रुएंस, नॉट कॉन्ग्रुएंस, कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालने के नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ 6 निकालने हैं, और पार्टीशन ऑफ 6 आपको कैसे पता होगा, कैसे निकालोगे? तो इसके लिए एक रिकर्सिव हमारे पास फॉर्मूला होता है, आप उससे निकाल सकते हो, या फिर 6 के आप सारे पार्टीशन लिख भी सकते हो। 6 को आप 6 लिख सकते हो, 5+1 लिख सकते हो, 4+2 लिख सकते हो, 4+1+1 लिख सकते हो, फिर उसके बाद में 3+3 लिख सकते हो, 3+2+1 लिख सकते हो, 3+1+1+1+1 लिख सकते हो, 2+2+2 लिख सकते हो, 2+2+1+1 लिख सकते हो, 2+1+1+1+1 लिख सकते हो, एंड 1+1+1+1+1+1+1। कोई भी अगर S6 का परमुटेशन होगा इनमें से किसी टाइप का होगा। किसी टाइप समझते हो ना? जैसे जब मैं बोलता हूँ 2+2+2 टाइप, मतलब 2 लेंथ की 3 साइकिल्स के प्रोडक्ट टाइप के परमुटेशन, राइट। तो टोटली कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 आपके डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशंस पॉसिबल होंगे, क्योंकि 6 के 11 पार्टीशंस पॉसिबल है। सो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट ओके? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज लेट S इज इक्वल्स टू दिस। S हमारा एक 6 एलिमेंट का सेट है, देन द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट 2 बार हो गया, right? Let me say cardinality of the set of permutations of S which fixes exactly 3 element is। तो हमें क्या करना है, इस सेट पे ऐसे कितने परमुटेशन डिफाइन किए जा सकते हैं जो एग्जैक्टली 3 एलिमेंट को फिक्स करते हो। कितने एलिमेंट को? एग्जैक्टली 3 एलिमेंट को। तो इस सेट पे परमुटेशन डिफाइन करने का क्या मतलब? S6 में ऐसे कितने परमुटेशन होंगे जो 3 एलिमेंट को फिक्स करते होंगे। एलिमेंट को फिक्स करने का क्या मतलब होता है कि सिंगल लेंथ की साइकिल, जैसे ये परमुटेशन देखिए आप, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 का परमुटेशन है। अभी किसको फिक्स कर रहा है? 6 को ये 6 पे मैप कर रहा है, 4 को 5 पे, 5 को 4 पे, 1 को 2 पे, 2 को 3 पे, 3 को 1 पे। तो केवल 6 को 6 पे मैप कर रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट एक को फिक्स कर रहा है, एक एलिमेंट को फिक्स कर रहा है ना। तो हम उन S6 के परमुटेशन में इंटरेस्टेड हैं जो 3 एलिमेंट को, एग्जैक्टली 3 एलिमेंट को फिक्स करते होंगे। जब बोलते हो 3 एलिमेंट को फिक्स करते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके साइकिल डिकम्पोजिशन में 1 लेंथ की 3 साइकिल्स होंगी। तो 6 के उन पार्टीशन में आप इंटरेस्टेड हैं जिनमें 1 लेंथ की 3 साइकिल्स हो। मतलब 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3+1+1+1। क्या और कोई पार्टीशन पॉसिबल है? ये सारे लिखे हुए लास्ट क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको 1 1 3 टाइम्स दिख रहा है? केवल एक ही तरीका ये। अगर आप कोई और तरीका लेंगे, 3 को ब्रेक करेंगे तो 1 ज़्यादा हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, तो कोई और तरीका नहीं है। मतलब इस साइकिल डिकम्पोजिशन वाले 3,1,1,1 साइकिल डिकम्पोजिशन वाले कितने एलिमेंट हैं S6 में, बस वही निकालना है। जो भी इस टाइप के एलिमेंट हैं या फिर इस साइकिल डिकम्पोजिशन वाले एलिमेंट हैं
वही एलिमेंट एग्जैक्टली 3 एलिमेंट को फिक्स करते हैं। कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, आई होप कि आप ये जानते हैं निकालना। नहीं जानते हैं तो कमेंट करके अगर बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। सो डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 आपका 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल और आ जाएगा। सो दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल्स आउट, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 4 जा 40 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 40 ऐसे परमुटेशन है S6 में जो एग्जैक्टली 3 एलिमेंट को फिक्स करते हैं या फिर इस साइकिल डिकम्पोजिशन वाले। 40 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लेट S इज इक्वल्स, ये भी S6 के ऊपर है। देखिए क्या एक बढ़िया क्वेश्चन है। सिग्मा बिलोंग्स टू S6, S6 के वो परमुटेशन सच दैट सिग्मा I इज नॉट इक्वल्स टू I फॉर ऑल I लाइन बिटवीन 1 and 6, राइट। क्या मतलब हुआ इसका कि उन सिग्मा परमुटेशन में S6 के हम इंटरेस्टेड हैं तो किसी भी एलिमेंट को फिक्स नहीं करते हैं। जब आप बोलते हो कि सिग्मा I इज नॉट इक्वल्स टू I फॉर ऑल I, इसका मतलब किसी भी एलिमेंट को वो फिक्स नहीं करते हैं। देन द कार्डिनलिटी ऑफ एसेस, तो हम अब उन पार्टीशन में 6 के इंटरेस्टेड है जहां पे 1 लेंथ का कोई भी साइकिल ना हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं जरा। एक तो ये यहां से देख लीजिए, एक 6 आप खुद ही लिख सकते हो। 6 को 6 मतलब 6 लेंथ की साइकिल्स लो तो वो किसी भी एलिमेंट को फिक्स नहीं करता है। फिर आप 4 + 2 ले सकते हैं, मतलब अगर मैं 4 और 2 लेंथ की 2 साइकिल के प्रोडक्ट वाले परमुटेशन, इसमें कोई भी एलिमेंट फिक्स नहीं हो रहा है। और देखिए 3 + 3 ले सकते हो और फिर 2 + 2 + 2 वाला ले सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो 3 + 3 या फिर 2 + 2 + 2 टाइप। इन 4 टाइप का अगर कोई भी एलिमेंट आप लोगे तो वो कोई भी एलिमेंट फिक्स नहीं करता। उनके अलावा कोई भी अगर एलिमेंट लोगे तो कम से कम एक को फिक्स करता होगा, राइट। अच्छे लेंथ के कितने साइकिल से 6 में निकाल लेते हैं। 6 फैक्टोरियल बाई 6 विच इज 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आपका कितना आ जाएगा 120। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, राइट। सो दिस इज 4 3 या 12, 12 2 जा 120, आपको ये एलिमेंट मिल गए। फिर इस टाइप के निकाल लो। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2। सो दिस इज कैंसल्ड आउट। कितना बचा आपका 6 5 जा 30, 3 जा 90, 90 एलिमेंट ये हो गए। इस टाइप के कितने होंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज नथिंग बट 9 इंटू 2 बार 3 3 रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। सो 5 10 जा 40, 40 एलिमेंट आपको इस टाइप के मिल जाएंगे। एंड उसके बाद में इस टाइप के एलिमेंट कितने होंगे, मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 which is 8, right, and then 3 factorial. So this is equals to 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 into 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया। 2 to the power 3 मतलब 4 2 जा 8 एंड 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 एलिमेंट आपको ये मिल जाएंगे। इन सबको आप क्या करिए सम कर लीजिए। 120 90 40 एंड 15 जब आप इसको सम करेंगे तो आपको मिलेगा, लेट मी सम ऐड दिस, 120 प्लस 90 प्लस 40, 120 90 40 एंड प्लस 15 तो आपको 265 आंसर मिलेगा। कितना मिलेगा 265 इज द आंसर। तो इसका आंसर लेट मी ऐड ऑप्शन ई, दिस इज 265। ये ऑप्शन होना चाहिए बट दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर आपने इसमें से कोई ऑप्शन चूज किया है आपका गलत होगा। 265 अगर आपने निकाला है तो बिल्कुल आपने सही निकाला है ना, ऑप्शन नहीं है बट एनीवे 265 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके फाइन। तो आपको टेस्ट अभी देना है, वैसे तो टाइम 8:30 बजे मैंने आपको बताया है कि टेस्ट अपलोड हो गया है, जाइए टेस्ट दीजिए। और जो नेक्स्ट आपका टेस्ट है टेस्ट नंबर 30, उसका सेम टाइम पे हम लोग फिर आपको इसका डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है फाइन, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।